हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। आशा करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। साइंस का चैप्टर ग्रेविटेशन हमने हमारी लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। आज की क्लास हमारी 9th क्लास के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस चैप्टर के अंदर हम आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 11.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की, उसको आज हम पढ़ते हैं। आप में से कुछ की तो शायद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई होगी और कुछ की बाकी होगी। तो चलिए आज इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। और ये जो एक्सरसाइज है हमारी, ये रिलेटेड है कोन्स से। कोन्स, तो सबसे पहले हम ये जाने कि कोन है क्या। तो देखिए ये जो शेप है इसे कहा जाएगा कोन, ठीक है। यहाँ ये जो है ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है। ये रेडियस है, ये डायमीटर है और ये स्लांट हाइट है। नोट कर लेते हैं हम। तो ये तो हो गई देखिए इसकी हाइट, हिंदी में कहें तो ऊंचाई। ये है इसकी स्लांट हाइट या जिसको हम कहेंगे तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। ये है रेडियस, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ये वाली ये है रेडियस। इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से, यानी कि त्रिज्या। और ये जो पूरी है यहां से लेके यहां तक, ये है इसका डायामीटर, दैट इज डी। और इसको क्या कहा जाता है, रेडियस हो गई त्रिज्या, ठीक है। और क्या हो गया इसका डायामीटर, ठीक है। स्लांट हाइट को हम एल से डिनोट करते हैं और हाइट को हम एच से डिनोट करते हैं। डायमीटर को हम व्यास लिखते हैं। अब ये जो हमारी एक्सरसाइज है इसके अंदर दो फॉर्मूले जो हैं वो काम में आने वाले हैं। ये जो दो फॉर्मूले हमारे काम में आने वाले हैं इनको हम नोट कर लेते हैं सबसे पहले, ताकि हमारी एक्सरसाइज आगे बढ़ेगी। तो पहला फॉर्मूला जो हम काम में लेंगे वो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन यानी कि CSA, जो कि क्या है पाई आर एल। इसको हिंदी में हम लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए सेकंड जो फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज में हमारे काम आने वाला है वो है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, जिसको हम लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे तो इसको लिख देंगे TSA, दैट इज पाई आर और L प्लस आर। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, बुक में हमारे पास ये दो फॉर्मूले तो हैं, लेकिन यहाँ कभी कभी हमको क्या एक चीज और पता करनी होती है कि R की वैल्यू हमें दी हुई है या D की वैल्यू दी हुई है और H की वैल्यू दी हुई है, लेकिन इस L की वैल्यू कई बार हमें क्वेश्चन में दी हुई नहीं होती है। तो एक फॉर्मूला और यहाँ हमारे पास बन जाता है, वो है वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ L, यानी स्लांट हाइट हमको कैसे निकालनी है। तो वैल्यू ऑफ L निकालने के लिए ये हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 3, यानी कि तिर्यक ऊंचाई या स्लांट हाइट कैसे निकाली जाए। तो L इज इक्वल्स टू √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी कि हाइट का स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर करके जोड़ दें और उसका स्क्वायर रूट निकाल दें तो हमारे पास L की वैल्यू आ जाती है। तो अब ये जो एक्सरसाइज हमारी 11.1, इसमें हमको कितने फॉर्मूले काम में लेने हैं, ये दो तो आ ही जाएंगे। इन केस किसी क्वेश्चन में हमको केवल R और H की वैल्यू दी हुई है तो हम इस फॉर्मूले से क्या निकाल लेंगे, L की वैल्यू निकाल लेंगे और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आप ये फॉर्मूले नोट करें और अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ, और जो कि है 11.1 और क्वेश्चन नंबर 1 से हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए ये आपने नोट कर दिया होगा, डायग्राम आपने बना ही लिया होगा, समझ में आ गया होगा डायग्राम कि कहाँ R है, कहाँ H है, कहाँ L है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। देखिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आप क्वेश्चन पढ़ के समझ जाते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम एक छोटा सा कोण बना लें और जो जो हमें नाप दिए हुए हैं उनको वहां नोट कर लें तो समझने वाले को भी और समझाने वाले को दोनों को अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं
कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ क्वेश्चन को कि डायमीटर जो है ऑफ कोन ये हमको दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट जो है वो हमें दे रखी है क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। हमें क्या फाइंड आउट करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालना है। तो डायमीटर हो गया d, स्लांट हाइट हो गई l, ठीक है। और हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। अगर मैं इसका डायग्राम बना दूं छोटा सा तो क्या दिक्कत है? ये देखो आराम से समझ में आ जाएगा। तो l की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और डायमीटर जो है हमको ये कितना दे रखा है? 10.5 सेंटीमीटर। अब आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो हमें निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया। सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल्स टू पाई आर एल। अब देखो एल हमारे पास है, क्या नहीं है हमारे पास? आर। अब देखो कि डायमीटर बराबर क्या होता है? डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस। वैसे तो आपको पता है लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। यहां से अगर हम रेडियस निकालें तो रेडियस बराबर 2 नीचे आ जाएगा, दैट इज डायमीटर बाय 2, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? डायमीटर है हमारे पास, क्वेश्चन में हमको क्या चाहिए? रेडियस। तो रेडियस बराबर हमारी कितनी हो जाएगी? 10.5 बाय 2। आप चाहो तो इसको डिवाइड कर लो और चाहो तो ऐसे ही सॉल्व कर लो। ऐसे सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा कम होता है। अब जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5.25 सेंटीमीटर। चलो वैल्यू रखते हैं। पाई की वैल्यू लिख दी 22/7। देखिए जब तक आपको क्वेश्चन में कहा नहीं जाए कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है, तब तक आपको पाई की वैल्यू 22/7 ही रखनी है इन एवरी क्वेश्चन। क्लियर? चलिए अब आर की जगह मैं लिख देती हूँ 10.5/2। कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। इसका पॉइंट में हटाती हूँ, नीचे 0 आ जाएगा। क्लियर? और एल की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 10 है। क्लियर? 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 1 जा 2 और 22 कट के 11 बार 7 से इसको मैं काटती हूँ। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 बच गए 3, 35 हो गए। 7 5 जा 35। क्लियर है? दोबारा देख लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 2 से मैंने 22 को काट दिया। 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 11 हो गया। और 15 7 जा 105 होते हैं, तो 7 से 105 कट गया 15 बार। नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा मेरे पास। 11 इंटू 15 दैट इज 165। क्या निकाला है हमने? एरिया। सेंटीमीटर के टर्म्स में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द राइट आंसर। ध्यान रखिए एरिया जब भी निकालेंगे तो आप स्क्वायर लगाएंगे, वॉल्यूम जब भी आप निकालेंगे तो क्यूब लगाना होता है, ठीक है। क्योंकि एरिया में हम 2 डायमेंशंस लेके चलते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ। जैसे यहाँ हमने लिया रेडियस और स्लांट हाइट। और वॉल्यूम जब निकालते हैं तो 3 डायमेंशंस लेते हैं, एल बी और एच, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों। क्लियर? चलिए तो यहाँ हमने बात कर ली। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। एकदम इजी है और सिंपलेस्ट वे जो था उसमें हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। क्लियर है? चलिए नोट कर लिया होगा आपने। अब चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि क्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। नोट हो गया? चलिए मिटा देती हूँ मैं इसको और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखिए कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ द स्लांट हाइट इज 21 मीटर। स्लांट हाइट क्वेश्चन को लिखे हम कि स्लांट हाइट जो है हमको स्लांट हाइट दैट इज एल। तिर्यक ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है? 21 मीटर। एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 24। डायामीटर यानी कि व्यास जो है ये कितना दे रखा है? डी। ये हमको दे रखा है 24 मीटर। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया। टोटल टीएसए लिख दूं, समझ में आ जाएगा अब तो। टीएसए यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है ये हमको ज्ञात करना है। क्लियर है?
चलो सबसे पहला काम डायग्राम बनाएंगे। ठीक, डायग्राम बनाने से आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है, टीचर को ये पता चलता है कि बच्चे ने ये जो डायग्राम बनाया इसका मतलब इस क्वेश्चन को वो अच्छे से समझ चुका है। तो देखिए डायमीटर हमारे पास कितना है, डायमीटर यानी ये व्यास, ये हमें दे रखा है कितना 24 मीटर, और स्लांट हाइट ये जो है ये हमको दे रखी है 21 मीटर। अब हमें निकालना है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था किसका, टीएसए ऑफ कोन, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का। कोन को हिंदी में हम शंकु कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला है पाई आर एल प्लस आर। जैसे जैसे देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जहां जहां जो जो चीज लिखी है वहां वहां हम उसकी वैल्यू को लिख देते हैं। पाई की जगह आपने लिखा 22/7, आर की जगह हमको क्या लिखना है, देखिए अब यहाँ भी वही दिक्कत है, डायमीटर है हमारे पास, रेडियस निकालनी है यानी कि त्रिज्या निकालनी है, तो आर बराबर क्या होता है d/2, यानी कि 24/2 कर दो, कितना आ जाएगा 12 मीटर। तो रेडियस हमने कितनी निकाल दी, यहाँ आर की जगह हम कितना लिखेंगे 12। ये गलती मत कर देना कि चॉइस का चॉइस ही लिख दो, ये ध्यान रखना। ब्रैकेट ऐसे कैसे लगाया, एल प्लस आर, एल कितना है 21, आर कितना है 12। ठीक है, 22/7 एज इट इज, 12 एज इट इज। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 21 और 12 को जोड़ेंगे, 2 और 1 3 और 2 और 1 3, इजीली सॉल्व हो गया। और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 22, 12 और 33 को, और किससे डिवाइड कर देना है 7 से डिवाइड कर देना है। तो देखो 22 को पहले हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 2 जा 24, कैरी 2, 12 2 जा 24 और 2 26। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 33 से, 12 कैरी 1, 3 6 18, 1 19, कैरी 1, 3 2 जा 6 एंड 1 7, फिर से 7 9 2 2 11 17 और ये 8, हमारे पास आ गया 8712/7। इसको हम डिवाइड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है 1244। देखो 7 1 जा 7, बच गया 1, 2 हो गए, 12 हो गए, 7 2 जा 14, ठीक है 3 बच गए, 31 हो गए, 7 4 जा 28, ठीक है 3 बच गए, 32 हो गए, 7 4 जा 28 और बच गए अब 4, तो 4 40 हो गया, 7 5 जा 35 हो गए, बच गया 5, 0 आ गया और 7 7 जा 49 हो गया। पॉइंट के बाद हमने 2 डिजिट तक इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर है, तो 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में है। चलो तो ये सॉरी ये हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड आपको आप कहो तो मैं दोबारा करके बता देती हूँ। देखो 7 को मैंने डिवाइड किया 8712 से, मान लो कि किसी को दिक्कत आती है तो एक बार रिवाइज हो जाएगा। देखो 7 1 जा 7, बच गया 1, 17 हो गए, 7 2 जा 14, बच गया 3, ये 1 यहाँ उतार लिया हमने, 7 4 जा 28, बच गए 3, ये 2 यहाँ उतार लिया, 7 4 जा 28, बच गए 4, पॉइंट लगा दिया 40 हो गए, 7 5 जा 35, 50 हो गए और 7 7 जा 49। अब ये क्या है आगे चलता ही रहेगा, लेकिन हमको पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक निकाल लेना है, तो हमने 0.57 मीटर स्क्वायर इसका आंसर निकाल लिया। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन एकदम इजी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि छोटी मोटी कैलकुलेशन के मिस्टेक से हम ज्यादा इजी क्वेश्चन को भी गलत कर देते हैं। तो एक एक स्टेप को मैथ्स में ध्यान रखें कि भाई एक बार मान लो हमें कर लिया हमने मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो एक बार दोबारा से उसको जल्दी से देख लें ताकि हमारा आंसर ठीक ही रहे, गलत ना हो, जल्दीबाजी में गड़बड़ ना हो। उतार लिया होगा आप लोगों ने, नोट कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्या होगा, क्वेश्चंस का स्तर धीरे धीरे थोड़ा टफ होता जाएगा। फर्स्ट इजी था, फर्स्ट के बाद सेकंड थोड़ा टिपिकल, थर्ड, लेकिन ऐसा है कि मैथ्स जो है सब्जेक्ट, इसके लिए आपको केवल एक ही चीज की जरूरत है, दैट इज प्रैक्टिस। देखिए आप लोगों की मैथ्स वीक क्यों रहती है कि मैथ्स को आप अगर कोई क्वेश्चन देखो कि कोई क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, एक्सरसाइज ले ली हमने, उसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं और अगर हमारे आंसर आते जा रहे हैं, है ना, फर्स्ट किया आंसर आ गया, आंसर शीट से मैच कर गया, सेकंड किया आ गया, थर्ड किया आ गया, ठीक है, आंसर आते जा रहे हैं, तो हमारा मैथ सॉल्व करने का मन करेगा, है ना। और क्या होगा कि अगर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया आंसर आ गया, सेकंड किया तो भी आंसर नहीं आया,
थर्ड किया तो भी नहीं आया, फोर्थ किया तो आ गया, तो फिर ऐसे लगेगा, फिर फिफ्थ किया तो नहीं आया, तो क्या लगेगा कि यार आंसर नहीं आ रहे, छोड़ो इसको और कोई सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं। तो देखो मैथ्स जो है ये आपसे सिर्फ प्रैक्टिस मांगती है। फर्स्ट आ गया, सेकंड का आंसर नहीं आ रहा, किसी से पूछ लो, आजकल तो हर तरह से अवेलेबल है आपके पास आंसर, है ना, पूछ लो, अपने टीचर से पूछ लो, गार्जियन से पूछ लो, बड़ा भाई सिस्टर कोई तो होगा घर पे, क्लासमेट से पूछ लो। लेकिन अगर हम ये छोड़ दें कि नहीं यार अपने से नहीं होगा, छोड़ो इसको, इस एक्सरसाइज को रहने देते, कई बार मैं देखती हूँ कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये एक्सरसाइज, अरे नहीं नहीं इसको रहने दो, ये तो बहुत टफ है, इसको नहीं करेंगे और कोई से कर लेंगे, ये एक्सरसाइज तो मुझे आ ही नहीं रही। तो ऐसा कोई काम नहीं जो हमें आ ही नहीं रहा है ना, एक बार नहीं हो रहा दोबारा करके देखो, कि एक बार अगर बिल्कुल नहीं आ रहा तो हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, दोबारा से करेंगे तो मान लो उसका 2-5% तो हमें आ रखा होगा ना, तो उस 5 में प्लस होगा, 0 में प्लस नहीं होगा, 5 में प्लस होगा। इसलिए मैथ से डरे नहीं, उसको फेस करें, और ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। जो बच्चे कर पा रहे हैं उनका और आपका मेंटल लेवल बिल्कुल सेम है, उनमें और आप में कोई अंतर नहीं है। अगर वो बच्चा कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। चलो काफी लंबी बात हो गई, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलो क्वेश्चन को अलग पेन से नोट कर लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ हमको कर्व सरफेस एरिया निकालने दिया हुआ है ऑलरेडी, तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, जो कि कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, चलिए, एंड इट्स स्लांट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट यानी कि एल कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, पहला काम जो हमें करना है वो तो फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ द बेस। पार्टीशन बना लेते हैं, ये लो रेडियस ऑफ द बेस यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे। दूसरा क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। टोटल सरफेस एरिया यहाँ कर देंगे, टीएसए ऑफ कोन, टीएसए मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मूला, अब देखो इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जिस चीज की वैल्यू दे रखी है वो फॉर्मूला लिखो। क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला लिखो, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। और जिस जिस चीज की वैल्यू आपके पास है उसको वैसे के वैसे लिख दो। डायग्राम बनाए अगर अपन, तो अपने पास केवल एक चीज है, इसका टोटल जो एरिया है वो तो कितना दे रखा है हमको 308, ठीक है, और स्लांट हाइट ये जो है ये कितनी दे रखी है 14, और हमको क्या निकालना है, इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। अब देखो कर्व सरफेस एरिया के नीचे कर्व सरफेस एरिया लिख दो, कितना है 308, पाई के नीचे पाई की वैल्यू लिख दो, आर मालूम नहीं है हमें फाइंड आउट करना है, आर की जगह आर लिख दो और एल की जगह। अब यहाँ आप लोग गलती करते हो, है ना, तो यहाँ सबसे इजी तरीका बता रही हूँ कि जहां जहां जो जो चीज हमारे पास है फॉर्मूले में, वहां वहां ही आप उसकी वैल्यू को लिख दो। क्लियर, अब देखो ये तो हो जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे ये इधर चला जाएगा और ये दोनों आ जाएंगे नीचे। आर की वैल्यू निकालनी है, ये ऊपर जाएगा 308 इंटू 7, और ये दोनों आर के साथ हैं तो ये आ जाएंगे नीचे। क्लियर है, अब काटने के लिए मैं अलग पेन यूज में ले लेती हूँ ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। तो देखो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। क्लियर, अब 2 की टेबल से मैं 308 को कैंसिल करती हूँ, 2 1 जा 2, बच गया 1, 10 हो गए, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। क्लियर, अब 22 की टेबल मुझे तो आती है, लेकिन आपको बताने के लिए मैं इसको पहले 11 से कैंसिल करती हूँ। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो R इक्वल्स टू 308 इंटू 7 बाय 22 इंटू 14। क्लियर है, चलो अब करना कैसे है, देखो कि 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 से 308 को कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2, 1 बच गया, 10 हो गए, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब 22 की टेबल आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 11 की टेबल से कैंसिल करते हैं। ठीक है, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, बच गए हमारे पास कितने 4, 44 हो गए, 11 4 जा 44, इसको बाद में हटा देते हैं, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। कितना आंसर आ गया हमारा
रेडियस कितनी आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, रेडियस मिल गई, अब टोटल सरफेस एरिया हम आराम से निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। चलो अब टीएसए का फॉर्मूला लेते हैं। टोटल सरफेस एरिया क्या है, पाई आर और एल प्लस आर। अब टीएसए तो फाइंड आउट करना ही है, एल हमारे पास है, पाई है और आर की वैल्यू हमने निकाल ली है। क्लियर। चलो तो देखो पाई की जगह मैंने लिखा 22/7, आर मैंने फाइंड आउट किया है कितना है 7। क्लियर। चलिए एल प्लस आर, तो एल कितना है 14 और प्लस आर कितना है 7। ये देखो 22/7 इंटू 7 इंटू इन दोनों को प्लस कर दो 21, 7 से 7 को कैंसिल कर दो, 22 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो और अपना आंसर आ जाएगा, जो कि कितना आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो, ये क्वेश्चन तैयार हो गया। क्वेश्चन को देखकर साथ के साथ उतारने की जगह कोशिश ये करा करो कि पूरा क्वेश्चन जब आपने सॉल्व कर लिया, जैसे अब मैंने क्वेश्चन करा दिया, तो आप कोशिश ये करो कि भले ये ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन आप अपनी कॉपी में इसको अपने आप सॉल्व कर पा रहे हो। जहां आपको दिक्कत हो वहां ब्लैक बोर्ड पे देखो, वरना आप कोशिश ये करो कि एक बार अपने को देख के समझ में आ गया तो अब हमको ब्लैक बोर्ड से या व्हाइट बोर्ड से देखकर उतारने की जरूरत नहीं है, हम इसको अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए फटाफट। और अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। चलो उतार लिया। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो कि अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर। कॉनिकल टेंट का मतलब है कि एक शंकु के आकार का टेंट है जिसकी हाइट और रेडियस यानी कि ऊंचाई और त्रिज्या हमें दे रखी है। तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो अब पूरा सा ना लिखिए, हम केवल शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कि एच हमें दे रखी है 10 मीटर, ठीक है, और आर हमें दे रखी है, क्वेश्चन में आर की वैल्यू दे रखी है हमें 24 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ द टेंट। वही दो पार्टीशन बना लेते हैं, यहाँ तो स्लांट हाइट निकालनी है हमको, पहला क्वेश्चन स्लांट हाइट यानी कि हमें फाइंड आउट करनी है एल। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द 1 मीटर कैनवास इज ₹70। ठीक है, कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ द कैनवास। इतना लिख देते हैं, फिर आगे सॉल्व करेंगे, तब आगे नोट कर लेंगे। ये हमारे दो क्वेश्चन हो गए। अब देखो यहां पर हमारे पास हाइट ये कितनी दे रखी है 10 मीटर, रेडियस जो है ये हमको दे रखी है 24 मीटर। क्या नहीं है हमारे पास एल। अब काम आएगा कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 3, जहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि देखो स्लांट हाइट निकालोगे तुम, है ना, तो स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला, सॉरी ये जो हमें कॉस्ट निकालनी है इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा हमको, कर्व सरफेस एरिया, और उसका फॉर्मूला पाई आर एल। तो चाहे तो हम कर्व सरफेस एरिया निकालें चाहे टोटल सरफेस एरिया निकालें, दोनों में ही पाई आर एल प्लस आर और पाई आर एल, दोनों में ही क्या चाहिए एल चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालें स्लांट हाइट ऑफ द कोन, यानी कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई। एल का फॉर्मूला क्या था, देखो एल बराबर √h² प्लस r²। एच बराबर कितना है, देखो 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस r², आर कितना दे रखा है 24 का स्क्वायर। क्लियर है, 10 का स्क्वायर देखो 100 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। कम से कम भी नहीं तो 25 तक की संख्याओं के स्क्वायर तो आपको याद होने ही चाहिए, अप टू 25। क्लियर, दोनों को जोड़ लो, कितने हो गए 676, और 676 किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है 26 का, और ये मीटर आ गया। ये निकालना नहीं आता है तो अगली क्लास में आपको बता देंगे, ये स्क्वायर रूट भी निकालना एकदम इजी है, और चाहो तो लोग अभी इसके साथ ही बता देते हैं। ये देखो एक तो फ्रैक्शन करके होता है और एक ये मेथड है ना।
पीछे वाली संख्याओं के हिसाब से हम दो दो डिजिट्स के पेयर बनाते हैं। इसका पेयर बन गया, यानी कि इन दोनों को हमको साथ में लिखना है। यहाँ हमारे पास अकेला है 6, यानी यहाँ मुझे ऐसा डिजिट लिखना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर या तो 6 आ जाए या फिर 6 से छोटी डिजिट आए, बड़ी डिजिट नहीं आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ अगर मैं 4 लिखती हूँ तो यहाँ भी मुझे 4 लिखना पड़ेगा, दैट इज 16। ज्यादा हो गया ना। या मैं 3 लिखती हूँ तो यहाँ भी 3, 3 3 जा 9, ये भी इससे ज्यादा हो गया। और यहाँ अगर मैं 2 लिख देती हूँ तो 2 2 जा 4, 6 से छोटा है। चलो, तो यहाँ अगर मैंने 2 लिखा, यहाँ भी 2 लिखा, कितना आ गया 4। अब क्या करना है, माइनस कर दो, 6 में से 4 गए 2। अब ये जो 7 6 है इनको एक साथ उतारना है आपको, और ये जो 2 था इसमें ये वाले 2 जोड़ दो, कितना आ गया 4। अब आपको क्या करना है कि ये जो 4 है ना, इसके आगे ऐसा डिजिट लिखो कि ये तो 2 डिजिट हो जाएंगे, और यहाँ जो डिजिट लिखा उससे इन दोनों को मल्टीप्लाई आप करो तो या तो 2 7 6 आ जाए या फिर उससे बड़ी डिजिट नहीं आनी चाहिए, छोटी डिजिट आ जाए। जैसे कि देखो कि इस 4 के आगे अगर मैं 2 लिखती हूँ तो इसे 2 से ही मल्टीप्लाई करती हूँ, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब यहाँ देखो, आपको जल्दी करने का तरीका बताती हूँ। यहाँ क्या है हमारे पास 6, तो ऐसा डिजिट देखो जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर लास्ट में 6 आ रहा है। तो 4 4 जा 16 होता है, तो एक बार तो 4 करके देखते हैं। 4 44 इंटू 4, 16 का 6 कैरी 1, 4 4 जा 16 और 1 17, छोटा है। 5 5 जा 25 हो जाएंगे, 6 6 जा 36, तो अब 6 करके देखते हैं। 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 4 जा 24, 25 26 27 आ गया सेम, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया 6 और यहाँ पे लिख दिया 6 और ये हो गया 276, ये आ गया मेरा स्क्वायर रूट 26 मीटर। क्लियर। अब कॉस्ट ऑफ द कैनवास, कॉस्ट ऑफ कैनवास निकालनी है तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल। 22/7, आर हमारे पास कितना है 24 और एल हमने फाइंड आउट कर लिया कितना 26। क्लियर है। अब इसको अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आगे हमें कॉस्ट निकालनी है कि फाइंड द कॉस्ट, है ना, रेट ऑफ कैनवास। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कितने रुपए का है, 70 रुपए का। अब इतना कैनवास चाहिएगा 70 रुपए के हिसाब से इसकी रेट निकाल दें तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी। देखो अब यहाँ हमने इसको सॉल्व क्यों नहीं किया, यहाँ हमारे पास 7 है, इनमें से कोई भी डिजिट 7 से नहीं कट रही। यहाँ हमारे पास 70 है तो 7 से कट जाएगा, डिवाइड वाला काम हमारा कम हो जाएगा, इसलिए हमने इसको सॉल्व नहीं किया। इंटू 24 इंटू 26 इंटू 70, 7 10 जा 70 कट गए। और अब इन चारों को आप मल्टीप्लाई कर लो, 22 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 70, और हमारा आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 137,280, ये आ गया रुपीज। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने पर 137,280 रुपीज आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो भले, और चाहो तो ऐसे कर लो, ये लो 22 इंटू 24 528 हो गए, इसको 26 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 जा 48, कैरी 4, 6 2 जा 12, 16 कैरी 1, 6 5 जा 30, 31, ये आ गया आंसर 13728, और ये 0 मैंने ये 10 वाला लगा दिया। क्लियर है। तो आज की क्लास में इतना ही, 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। इस एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन हमारे बाकी रहे, और वो 4 क्वेश्चन हम मोस्ट प्रोबेबली कल कंप्लीट कर लेंगे। कल की क्लास में आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट मिल जाएगी, आशा करती हूँ। वैसे तो आपको आती होगी एक्सरसाइज, जैसे आपको बताया आपके लिए यूजफुल रहा होगा, कुछ नई चीज आपको सीखने को मिली होगी। तो इसी तरह पढ़ते रहिए और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करिए। बेस्ट ऑफ लक।